ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को पेश कर दिया गया है। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ख्वातीन के रिजर्वेशन बिल को पेश किया। नारी शक्ति वंदना बिल ख्वातीन को कानून साज इदारों में 33% रिजर्वेशन फराहम किया जाएगा। इस बिल के तहत अब लोकसभा की 181 सीटें ख्वातीन के लिए रिजर्व होंगी। इस बिल पर लोकसभा में आज बहस होना है। वैसे ही कुछ घटित होता है। और डीपीएपी के तर्जुमान सुजाता बशीर ने कहा है कि पीएम मोदी के वादे के मुताबिक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ विजन अब हकीकत में तब्दील हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो बतौर खातून सियासतदान ख्वातीन बिल का खैर मकदम करती हैं। अब अपने माशरे को ख्वातीन के किरदार को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एनसी पंचायती इंतखाबात में ख्वातीन को मुतारिफ कराने वाली पहली सियासी जमात थी। एनसी ने 40 साल पहले पहली खातून को पार्लियामेंट में भेजा था। हमारी पार्टी ने ख्वातीन के हकूक के लिए काम किया। कमिंग एंड बहुत अच्छी बात है, रिजर्वेशन हो गई एंड एक लड़कियों को अब मिलेगा, एक सपोर्ट मिल गया है। एंड जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, सो लग रहा है बेटियों की ओर भी अब ध्यान दिया जा रहा है। सो आई थिंक हर एक पेरेंट्स से भी एडवाइस है, जो भी लड़कियां आना चाह रही है, the parents should support, the husbands should support, the brothers should support them, and it's a very good step, and let their girls prove that they can do the best. नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पॉलिटिकल पार्टी है जो पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने जम्मू और कश्मीर के पंचायतों में और म्युनिसिपैलिटीज में यहां की औरतों को रिजर्वेशन दी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पॉलिटिकल पार्टी है जो पहली पार्टी थी जिसने जम्मू और कश्मीर से यहां की पहली औरत को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भेजा। जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज में से सबसे एक्सटेंसिव, सबसे ओल्डेस्ट कैडर है और हमारा एक एक्सटेंसिव विमेन कैडर है पार्टीज का। तो हम बहुत खुश होंगे कि हमारी औरतें जो हैं, हमारी माएं बहनें जो हैं, वो सामने आके कॉन्टेस्ट करेगी और इंशाल्लाह हम श्योर हैं कि वो जो है हमारी माई बहनें जो जिनकी एनसी विमेन लीडर्स हैं, दे विल परफॉर्म इवन बेटर देन मेन लीडर्स एंड वो बिल्कुल जो है बहुत आगे तक जाएंगी। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ देयर एबिलिटी। ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी महिला विंग एसटी मोर्चा की नायब सदर परवेज चौधरी गुजर ने कहा कि वो मुल्क भर की ख्वातीन को ये खुसूसी तोहफा देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि अब ख्वातीन को बाइख्तियार बनाया जाएगा और असेंबली और पार्लियामेंट में इनकी नुमाइंदगी बढ़ेगी। चौहान गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं, जो बीजेपी की एसटी विंग की वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनसे जानेंगे जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है, इससे क्या बदलाव आपको लगता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपने कहा कि जो 33% रिजर्वेशन है, तो मैं कहती हूँ मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी एक जिंदा दिल इंसान है। उन्होंने हमारे लिए, जो हमारी औरतों के लिए एक बम्पर प्राइज हमें दिया है, पूरे हिंदुस्तान की औरतों को 33% रिजर्वेशन। मैं कहती हूं कि उन्होंने जो अपना उनका बर्थडे था, पहले तो उनको बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूं, हजार मुबारकें उनको देती हूं। अल्लाह उनकी उम्र में दराज करे है, जिन्होंने हम औरतों को एम्पावर किया, औरतों को एम्पावरमेंट किया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं। और पूरे हिंदुस्तान की औरतों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करती हूं, और खास करके जम्मू कश्मीर की औरतों की तरफ से, और खास करके अपनी गुजर कम्युनिटी का, गुजर कम्युनिटी को हमें पहले भी उन्होंने बेनिफिट दिया है। जैसे पंच से मैं स्टार्ट करती हूं, उसके बाद सरपंच, डीडीसी, बीडीसी, चेयरमैन। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने 33% की शुरुआत, तो जब मोदी साहब सरकार आई तो हमारी 33% की शुरुआत हमें उसी दिन नजर आना, हमें उम्मीद की किरणें नजर आ रही थी। रही बात हमें असेंबली के लिए, जो कांग्रेस ने हमें आज तक औरतों को दबा के रखा हुआ था, एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने हमें जम्मू में औरतों को एम्पावर नहीं किया जाता था। तो मैं मोदी साहब का हजार क्या बदलाव क्या देखती हैं? आपको लगता है कि अब जो है रिप्रेजेंटेशन ज्यादा निकल के आएगी? बिल्कुल, इंशाअल्लाह अब औरतें आएंगी तो असेंबली में भी, पार्लियामेंट में भी। तो मैं मोदी शाह साहब का तय दिल से, पूरे हिंदुस्तान की औरतों की तरफ से तय दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। दिल की उम्मीद गहराइयों से उनको करोड़ बार, खरब बार मुबारकबाद देती हूँ कि जिन्होंने हम औरतों को एम्पावर किया है। मैं उनका फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे लगता है कि औरत जब एम्पावर होगी ना, तो मुझे लगता है कि पूरा
वर्ल्ड एम्पावर होता है। क्यों? कि औरत जो है वो घर का ताज होती है। घर का जब ड्राइवर ठीक होगा ना तो मुझे लगता गाड़ी चलेगी। तो घर के ड्राइवर को कहीं ना कहीं डगमगाया जाता था आज तक, तो वो मोदी साहब का सदका है या मोदी साहब की देन है। तो मैं लाख बार, हजार बार, करोड़ बार मोदी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ और अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ और अमित शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमें इस मुकाम पे लाके छोड़ा और औरतों को आज एम्पावर किया है। तो मैं एक केक भी काटूंगी उनके नाम का। महिलाओं को एम्पावर करने का मतलब है कि अपने राज्य को, अपने देश को, दुनिया को एम्पावर करना। और आज प्रधानमंत्री ने महिलाओं को जो एम्पावरमेंट दी है उसके लिए शुक्रिया अदा किया गया है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। कांग्रेस के सीनियर लीडर नम्रता शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा ख्वातीन को रिजर्वेशन देने के ख्याल की तायीद की है और कांग्रेस ने मकामी इदारों और पंचायतों में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाया है। और अब अगर मोदी हुकूमत ये बिल पेश करती है तो कांग्रेस पार्टी हुकूमत के इस कदम का खैर मकदम करेगी। सीनियर नेता नम्रता शर्मा हमारे साथ मौजूद है। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो कितना बदलाव लाने वाला है महिलाओं के जीवन में? देखिए, 50% आबादी है महिलाओं की इस देश के अंदर और कांग्रेस हमेशा से इसकी पक्षधर रही है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स ना करते हुए उन्होंने ये निर्णय किया था कि 50% आबादी को अपना हक मिलना चाहिए, अपनी साझेदारी उनकी राजनीति के अंदर होनी चाहिए। इसी के तहत 1989 में राजीव गांधी ने ये बिल जो पंचायती राज के अंदर और लोकल बॉडीज के अंदर लाया, जिसे तब लोकसभा में पारित किया गया लेकिन राज्यसभा में वो रुक गया। 1992 में उस बिल को मान्यता मिली, विधेयक को, और संशोधन हुआ हमारी इसमें और फिर ये बिल को पारित किया गया और 33% आरक्षण महिलाओं को मिला लोकल बॉडीज में और पंचायती राज में। आज 15 लाख से अधिक महिलाएं अपना बहुत अच्छे से अपनी काबिलियत को दर्शा रही हैं और पंच बन के, कॉरपोरेटर्स बन के आगे आई हैं और एक बहुत सशक्तिकरण की तरफ ये पहला कदम था। उसके बाद कांग्रेस की जो सरकार थी 2010 में उन्होंने विधेयक लाया राज्यसभा के अंदर और ये पारित किया गया कि विमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड असेंबली दी जाएगी, लेकिन लोकसभा में बिल को रोक दिया गया। लेकिन जो राज्यसभा में बिल पारित हो जाते हैं वो डेड नहीं होते, वो अलाइव रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। 2014 के बाद जब ये मोदी सरकार आई तो कंटिन्यूअसली सोनिया जी और राहुल जी द्वारा पत्र लिखे गए प्रधानमंत्री जी को कि इस बिल को लाया जाए और इसे पारित किया जाए ताकि महिला सशक्तिकरण सही रूप में हो सके, एम्पावरमेंट ऑफ महिला, ताकि डिसीजन मेकिंग में महिला अपनी भागीदारी दे सके। आज 2014 के बाद 9 साल के बाद इन मोदी सरकार की नींद टूटी है। हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं कि चलो देर आए दुरुस्त आए। तो आज इस बिल को लोकसभा में लाया जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी से मिल गई, तो ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है, हमारा फायदा क्या होने वाला है? एज ए महिला आप नेता हैं और महिलाओं को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, जब तक महिला को, देखिए आरक्षण की जरूरत किसको जरूरत होती है? जो एक जिसको समाज में आगे बढ़ने के लिए कुछ रुकावटें आए। महिलाओं को जिस तरह से आज महिला का भागीदारी राजनीति के अंदर देखिए उस तरह से नहीं हो पा रही थी, जब तक कि ये संशोधन नहीं किया जाएगा तो ये जो पुरुष प्रधान मानसिकता है वो कभी भी महिला को आगे नहीं आने देगी। आज भी आप नंबर देख लीजिए पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर कितना है महिलाओं का, गिने चुने आंकड़ों में महिलाएं आगे आई हैं। जब ये 33% आरक्षण मिलेगा तो आज जिस तरह से कॉर्पोरेटर्स महिलाएं आगे आई, पंचायत पंच सरपंच महिलाएं आगे बढ़ के आई, डीडीसी बन के आई, वीडीसी बन के आई, इसी तरह से आगे आने वाले समय में महिला एमएलए होगी, मंत्री होगी, एमपी होगी, केंद्र के अंदर मंत्री बनेगी। तो उसके लिए एक बहुत बढ़ता हुआ कदम है। वी आर डिलाइटेड एंड अमेज्ड दैट जो बिल, हमारा जो बेबी चाइल्ड था, उसको आज एक स्वरूप मिलने जा रहा है और हम बहुत खुश हैं। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से पक्षधर रही है इसकी कि महिला को अपना अधिकार मिलना चाहिए, 50% आबादी को अपना अधिकार मिलना चाहिए। तो महिला को उनको अधिकार मिलना चाहिए, ये पहले से कांग्रेस पार्टी चाहती थी और इससे पहले भी लोकल बॉडीज और पंचायत में महिलाओं को हक मिले उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और इसको ये वेलकम करती हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर की ख्वातीन ने ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को लोकसभा में पेश करने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। ख्वातीन ने लोकसभा में इस बिल को पेश करने के अमल को गेम चेंजर और तारीखी करार दिया।
जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जैसे कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जो है आगे संसद में बहस भी होगी इसके ऊपर, तो हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि आज पूरे भारत की महिलाएं बहुत खुश हैं क्योंकि शुरू से वो चाहती थी कि कहीं ना कहीं राजनीति में बहनों को भी 33% आरक्षण जो है वो मिले। तो इसके ऊपर हमें यही विश्वास है कि आने वाले दिनों में आगे भी महिलाएं अच्छे तरीके से काम समाज के लिए करती हैं, राजनीति में अच्छे तरीके से अपना अपना जो दायित्व है उसको निभाती है। परंतु कहीं ना कहीं महिलाओं को इससे और भी उम्मीद थी कि शुरू से वो चाहती थी कि बहनों को भी इसमें राजनीति में 33% का आरक्षण मिले और हमें पूर्ण विश्वास है आने वाले दिनों में ये सब संभव है। राजनीति में अभी तक उनको वो स्थान नहीं मिला था, लेकिन आपको लगता है कि अब सोच बदलेगी क्योंकि अब राजनीतिक दलों को देना पड़ेगा उनको रिजर्वेशन के हिसाब से सीटें? बहुत पहले हम शुरू से देखते थे क्योंकि सालों पहले जो हमारे यहाँ पे सरकारें होती थी तो उन्होंने कभी भी महिलाओं को आगे आने का मौका नहीं दिया, लेकिन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भारत की भागदौड़ संभाली है तब से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से, खासकर अगर मैं जम्मू कश्मीर की अपनी बात करूँ तो यहाँ पर तो बहनों को कभी भी आगे आने का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने 14 में अपना कार्यकाल संभाला था तो उसके बाद हर जगह हम देखते थे हमारी बहुत सी बहनों को आगे आने का मौका मिला है राजनीति में। चाहे आप पंच सरपंच को ले लो, बीडीसी की बहनों को ले लो, डीडीसी की बहनों को ले लो, यहाँ तक कि सिर्फ विधानसभा में बहनों को मौका नहीं मिलता था, नहीं तो नीचे की जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं प्रधानमंत्री जी के आने के बाद वो सोच बिल्कुल बदल गई है। अब बहनें जो हैं बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को निभा भी रही है और बहुत सी बहनों को आगे आने का मौका भी मिला है। नहीं, देखिए जैसे पहले था, जैसे पॉलिटिक्स में जो था कि वुमेन्स को इतनी एम्पावरमेंट नहीं दी जाती थी, मतलब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तो अब जैसे 33% सीट्स उन्होंने रिजर्व की हैं वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए, तो एक वो काफ़ी अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है। ताकि जैसे महिलाओं का क्या था, वो होम मेकर तक ही रही थी और कुछ जगह पे उनको मतलब इम्पोर्टेंस मिलती थी, जॉब्स ये वो, पर पॉलिटिक्स में इतना नहीं था। पर अब जैसे उनको इम्पोर्टेंस दी है इन्होंने, मोदी जी ने, तो वो काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है जिससे उनको भी थोड़ा वो बूस्ट मिलेगा कि वो भी अपने हिसाब से अपनी वार्ड्स को, जैसे घर में साफ सफाई रखती हैं, वो अपनी सोसाइटी को भी वैसे क्लीन रखे, जो मतलब आगे बढ़े। और इसके साथ ही फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। जहां गैस एजेंसी की गाड़ी से हो रही शराब की तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 कार्टून विदेशी शराब बरामद की चुकी है। पुलिस ने पिकअप चालक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। छपरा में पुलिस हिरासत में एक लड़की ने मढ़ौरा थाना में जान देने की कोशिश की। युवती ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रेम प्रसंग में अगवा लड़की को पुलिस ने ढूंढ निकाला था। बांका में सिलेंडर से भड़की आग में 3 दुकान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि दीपू राय की दुकान में मिठाई बनाने के दौरान सिलेंडर से गैस रिसने की वजह से आग लग गई। मुंगेर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 देसी पिस्टल और 20 कारतूस के साथ एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। सासाराम के चिनारी थाना क्षेत्र में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए काले हिरण का शिकार करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक स्कॉर्पियो भी बरामद की गई है। वहीं मौके से 4 तस्कर भागने में कामयाब हो गए। नालंदा के सोहराय थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर 2 जातियों के बीच विवाद हो गया, जहां बदमाशों ने मारपीट और हवाई फायरिंग की। इधर फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं पहली खबर। राजौरी में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई। इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई और कलश में पानी भरा गया। यह शोभा यात्रा इस मौके पर अकीदतमंदों की भारी तादाद मौजूद रही। और लद्दाख में करगिल के वर्किंग जर्नलिस्ट ने सरहद पुणे के मेंबरान और पुणे के दीगर मेहमानों के लिए करगिल में एक पूर्वाकार प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर पुणे के सीनियर सहाफी और चीफ एडिटर सिकल न्यूज श्रीराम पवार और सर अरहम फाउंडेशन डॉक्टर शैलेश पगारही, अनुज निहार, ट्रस्टी सरहद अभय नहर और दीगर के साथ SDM शकर चिकतन, अब्दुल गफ्फार जरगर, AD इंफॉर्मेशन करगिल भी मौजूद थे। इस मौके पर वर्किंग जर्नलिस्ट ने कहा कि करगिल को जंगी इलाके से एक मशहूर सियासी मकाम में तब्दील करने में सरहद का बहुत बड़ा किरदार है। सहयोग भाई से अनुज भाई, थैंक यू। राजश्री बिरला जी और DC किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव ने आइंदा वार्डन फेस्टिवल 2023 के हवाले से ब्रीफिंग दी है। वार्डन फेस्टिवल 23 और 24 सितंबर को डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू, जिला इंतजामिया किश्तवाड़ और दीगर स्टेक होल्डर्स के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद होगा। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव ने इस तक़रीब की कामयाबी को यकीनी बनाने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। DC किश्तवाड़ ने कहा कि इस फेस्टिवल से वडवान में सयाहों को काफी फरोग मिलेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी कमाने का मौका मिलेगा। डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने ये पहल उठाई कि वो वार्डवन फेस्टिवल को एक कैलेंडर फेस्टिवल के रूप में ऑर्गेनाइज करें। आप सभी को पता है लोकल फेस्टिवल्स में हम लोग अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ डायरेक्टोरेट जुड़ गया है तो इस फेस्टिवल को बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। वार्डवन जो कि अपने आप में पूरे कश्मीर एरिया से रिवर्स टूरिज्म, यानी कि वहाँ का से टूरिस्ट वापस इधर वाड़वन की तरफ आएगा और मड़वा की तरफ आएगा, ये हमारी मंशा है। और 23 और 24 तारीख को ये फेस्टिवल होने जा रहा है। वीकेंड है, सैटरडे है, संडे है। सभी लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग डेफिनेटली ये पूरे जम्मू कश्मीर के सबसे खूबसूरत इलाके में आए और यहाँ पे अलग अलग इवेंट्स का, कल्चरल प्रोग्राम्स का आनंद लें। यहाँ के लोगों के लिए, वाड़वन के लोगों के लिए सबसे अच्छा तरीका ग्रो करने का इकोनॉमिकली एम्प्लॉयमेंट का टूरिज्म है, क्योंकि वाड़वन से ज़्यादा खूबसूरत इलाका शायद ही कहीं होगा। 30 से ज़्यादा होम स्टेज ऑलरेडी आ चुके हैं जो हमारे साथ रजिस्टर करवा चुके हैं। उसके साथ साथ लोकल लड़के, वहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ मिलके वहाँ पे टेंट सिटीज़ का सेटअप कर रहे हैं। और लद्दाख में लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट एंड लैंग्वेजेस करगिल ने एसोसिएशन ऑफ बल्टीज इन हिमालयाज के ताउन से कॉन्फ्रेंस हॉल करगिल में याद मुहिब के मौजू पर एक रोजा सेमिनार और शायराना सिंपोजियम का इनेकाद किया। ADC करगिल गुलाम मोहिउद्दीन मेहमान खुसूसी थे, जबकि साबिक कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू और मुमताज उर्दू बल्टी परगी शायर काचू असफंदियार खान फरीदोन मेहमान खुसूसी थी। और जेरी इंफॉर्मेशन इम्तियाज काचू और कनीज फातमा डायरेक्टर लद्दाख यूनिवर्सिटी करगिल कैंपस मेहमान खुसूसी थे। करबला के सानी पर इम्तियाज काचू ने प्रोग्राम की अहमियत के बारे में बात करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम ने इन्हें माशरे के नामवर स्कॉलर्स के कामों के बारे में बसीरत फराहम की है और आने वाली नस्लों के लिए अदब और तारीख के मैदान में काम करने की तहरीक पैदा करने का प्लेटफॉर्म बनेगा। इस दौरान मुमताज दानिश्वरों, अदीबों और शायरों ने मुहिब उर्दू मुहिब और माशरे में इनकी गैर मामूली खिदमात पर अपनी नज़में, मकाले और तकारीर पेश की। अपने उन बहादुरों का बहुत याद करते हैं। तो बामुहिब अलैहि रहमा हम सब का एक मुश्तरका शायर है।
उनकी शायरी हमारे मजहबी मजालिस को रौनक बख्शता है। तो इनको याद करने के लिए और इनके वसीले से हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ये हमारे लद्दाख के अंदर जितने भी सकाफती उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं उनको हमने जमा करने की कोशिश की, क्योंकि वामोहिब हम सबका मुश्तरक है। तो प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। एसोसिएशन ऑफ बल्तीज हिमालयन लद्दाख टेरिटरीज ऑफ इंडस, ये बल्तियों की एक हिंदुस्तान के अंदर एक सबसे बड़ी और फुआल तंजीम है जो इनका फोकस रहता है ज़बान और अदब पर, क्योंकि आज डिजिटल दौर में ज़बान जो है मखलूत हो रही है। तो ज़बान को मखलूत होने से बचाने के लिए हम अपने जगह पर प्रायोरिटी के साथ हम काम कर रहे हैं, तो आइंदा भी काम करते रहेंगे। और इसमें हमारा हुकूमत का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमको सहयोग है और खुसूसन कल्चरल एकेडमी कदम कदम पर शाना बशाना हमारे हाथ पकड़ के हमको ले चलते हैं और हम अपने तरफ से अपने कल्चर को फरोग देने की कोशिश करते हैं। लद्दाख में मंशियात की स्मगलिंग और मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखते हुए जिला पुलिस करगिल ने 24 घंटों के अंदर समिट और थसगांव द्रास के दरमियान एक ईंधन के टैंकर से तकरीबन 18 किलो पोस्त बरामद करके एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। नाका चेकिंग के दौरान पुलिस द्रास ने फौजी कैंप ठिस्काम के करीब रोड पर एक मुश्तबा शख्स को रोका और तलाशी ली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। महकमा तालीम जोन देवसर की जानिब से देवसर स्पोर्ट्स स्टेडियम में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें डीडीसी मेंबर रियाज अहमद, चीफ एजुकेशन अफसर कुलगाम मुश्ताक कादरी, तहसीलदार शकील अहमद, ZEO देवसर मकबूल अहमद वानी के अलावा मुतल्लिका स्कूलों के प्रिंसिपल, अमला और समाज के हर तबके के लोग मौजूद थे। इस मौके पर तालीम की अहमियत और समाज के हर तबके के बच्चों को सरकारी स्कूलों की जानिब रागिब करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। बुनियादी मकसद होता है कि लोगों को तालीम की अहमियत को उजागर किया जाए, एक बात। और दूसरी बात हम इनको ये दर्शाते हैं कि आप देखिए आपके बच्चे जो हमारे पास आते हैं, हम उनके साथ कैसे पेश आते हैं, उनके साथ उनके हम तरबियत कैसे करते हैं। सवेरे से यहाँ पर से बहुत सारे लोग थे, उसमें सीनियर सिटीजन थे, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स थे, तमाम लोग महसूस हो गए हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस से। दूसरी बात हम इनको ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, आप हमारे साथ ताउन कीजिए, ताकि अगर कहीं हमारे पास नकाइस हैं, कभी अगर खामियां हैं, इसको दूर किया जाए, मिल बैठ के दूर किया जाए। और कंदिजाल अवंतीपुरा वाक़े को लेकर महकमा सोशल वेलफेयर की एक टीम ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की और इन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। एडवोकेट मुस्तलीन गुल ने बताया कि महकमा दुल्हन को इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करेगा। उन्होंने बताया कि अगर कहीं पर ऐसा वाक़या पेश आता है तो उनको महकमा सोशल वेलफेयर के साथ राब्ता करना चाहिए। We try to ascertain the true facts of the case. और हमने यहाँ कोशिश की कि हम इनको असिस्ट एंड सपोर्ट करें, फैमिली ऑफ द ब्राइड और ब्राइड को, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन स्टॉप सेंटर इज टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन इफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ अब्यूज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने द फैमिली ऑफ द ब्राइड एंड जो ब्राइड है उनको हमने ऑफर की डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वन स्टॉप सेंटर पुलवामा। सबसे पहले हमने ऑफर की इनको पुलिस फैसिलिटेशन सर्विस। वहाँ हमने उनको बोला कि हम आपको FIR भी लॉन्च करवा सकते हैं फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और प्लस हमने इनको ऑफर की फ्री लीगल एड, वेयर बाय हमने इनको बोला कि हम जो आपका लॉस हुआ है, जो आपने इस मैरिज सेरेमनी पे स्पेंड किए थे पैसे, उसके लिए हम आपको लीगल एड दे सकते हैं, वेयर बाय यू कैन क्लेम द डैमेज। ठीक है, तो हमने वो ये सर्विसेज इनको ऑफर की। तो ये हमारा मोटिव है और यही हमारा मकसद है यहाँ आने का, ताकि जो भी कोई भी लड़की, ना ही ये ब्राइड, कोई भी लड़की जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में है, वो किसी भी एनी काइंड ऑफ वायलेंस जिससे भी वो इफेक्ट हो रही है, वो हमारे डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकती है, वन स्टॉप सेंटर। आयुष्मान भव मुहिम के तहत बांडीपुरा में महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। जिला अस्पताल बांडीपुरा में खून के अतिये का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के दौरान कई लोगों ने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर बताया गया कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए रजाकारों, तलबा और दीगर अदारों से पहले ही राब्ता किया गया है।
आज का जो ये ब्लड डोनेशन कैंप हम यहाँ बानीपोरा में करने जा रहे हैं, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप है। तो इसमें अभी कोई 8 से 10 दोनों आए हैं यहाँ, तो ये चलेगा और ऐसे कई सारे प्रोग्राम आइंदा चलेंगे। हमने डिफेंस के साथ, पुलिस के साथ और बाकी एनजीओ स्टूडेंट्स के साथ ये टेकअप किया है, वो भी इन कैंप में मतलब शिरकत करने जा रहे हैं। और यूथ सेंटर बख्तूर में फौज की जानिब से कई लड़कियों के साथ एक इंटरेक्शन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। फौज की जानिब से मुख्तलिफ हुनरों में तरबियत फराहम की गई हैं ये लड़कियां, ताकि इन लड़कियों को रोजगार के वसाइल मुहैया हो सके। इस मौके पर मौजूद फौज के आला अफसरान ने तरबियत पाने वाली लड़कियों को यकीन दिलाया कि यूथ सेंटर बख्तूर को मजीद फ़आल बनाया जाएगा। आज यूथ सेंटर बख्तौर में एक इंटरेक्शन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जहां पे ट्वाइसी साहब आए थे और बाकी अफसरान आए थे, जिन्होंने लड़कियों के साथ तफसीली बातचीत की और उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया इन लड़कियों को कि हम इस ट्रेनिंग सेंटर को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए पूरा मदद देने के लिए तैयार हैं। सभी लड़कियों ने ट्वाइसी साहब, सीओ साहब या बाकी अफसरान का शुक्रिया अदा किया है। और गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में मंशियात के खात्मे के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम मेहमान खुसूसी रहे और एसडीएम बेरुआ तौफीक अहमद गाजी ने मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से शिरकत की। एसडीपीओ मागाम के अलावा मुख्तलिफ शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। माहिरीन ने मंशियात की रोकथाम और नौजवान नस्ल को इस लत से बचाने पर जोर दिया। बच्चों ने भी मंशियात पर तकारीर किए। माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर बर वक्त कश्मीर में मंशियात पर रोकथाम नहीं की गई तो आने वाली नस्ल को बचाना बहुत मुश्किल होगा और माशरे के लिए भी बड़ा खतरनाक साबित होगा। इतनी अवेयरनेस इसकी ज़रूरत है और इसका जितना सदबाब जल्दी किया जाए उतना हमारे लिए बेहतर है और इस चीज़ को नेगलेक्ट करना नहीं है। हमारी ओर से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से इस बात पर अभी काफ़ी ज़्यादा इम्पिटस है, काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि ड्रग डी एडिक्शन पर काम किया जाए और हमारा हर एक बीता हुआ दिन पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आ जाए सामने। आप समझ सकते हैं कि इस जो ये मेनेस है ड्रग अब्यूज का या ड्रग सब्सटेंस का, इसकी ज़रूरत कितनी है और इसका जो अब तादाद इतनी बढ़ गई है कि मुझे लगता है कि एक भी दिन हमारे पास ऐसा नहीं है जब इसको हम एड्रेस नहीं करते हैं। बाय वे ऑफ सेमिनार्स, बाय वे ऑफ डिबेट। आप खुश हो जाएंगे ये बात सुनकर के हमारे कुछ जोन्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नशा मुक्त भी डिक्लेयर किए हैं। आज यहाँ पर बॉयज हाई सेकेंडरी में प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि ये प्रोग्राम इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारे आजकल की जनरेशन है वो ड्रग्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है, इसलिए ये प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए क्योंकि इससे जो हमारे जनरेशन है वो अवेयर हो जाए। आजकल की जो जनरेशन है या आजकल की जो यूथ है वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है ड्रग एडिक्शन में, और हमें ये भी पता है यूथ जो है ये फ्यूचर है एक कंट्री का, लेकिन अगर यूथ इन्हीं चीजों में मुलविस रहेगी तो कंट्री का फ्यूचर सिक्योर नहीं रहेगा। सो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस प्रमोट करनी चाहिए ड्रग डी एडिक्शन के रिलेटेड। जिला कुलगाम के ब्लॉक देवसर के जोगाम ए में महकमा रूरल डेवलपमेंट की जानिब से कई तामीराती काम शुरू किए गए हैं। तरक्याती प्रोग्राम पर मकामी लोगों ने इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया है। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट कुलगाम मोहम्मद इमरान खान, सरपंच विजय रैना और मुतल्लिका बीडीओ देवसर ने इलाके में हो रहे तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर ब्लॉक सतह पर पहली श्मशान भूमि के तामीराती काम का रस्म इफ्तिताह किया गया। मकामी प्ले फील्ड और एक पुल के साथ दीगर कामों को अवाम के नाम वक्फ किया गया। एसीडी कुलगाम और सरपंच विजय रैना ने कहा कि इलाके में अवामी ताउन के चलते ऐसे तामीराती काम अंजाम दिए गए हैं। हाँ चलिए, आज जो मैं यहाँ आया हूँ मेनली इसका मकसद ये था कि जो हमने पीछे जाके जो हमारे ये थे ग्राम सभाएं की हैं उनमें जो काम उठाए थे, तो चाहे वो कैपेक्स फंड के थ्रू हमने जो काम किए हैं या नरेगा के थ्रू जो काम किए हैं, तो वो आज मैं यहाँ देखने आया, इनको इनॉग्रेशन करने के लिए आया, जिसमें हमने ड्रेनेज बनाए हैं, लेन्स बनाए हैं, काफ़ी सारी जगहों पे प्रोटेक्शन बंड्स दिए हैं, और मेन जो हमारा जो शमशान भूमि यहाँ थी जो
जर्जर हालत में थी, और साथ में प्ले फील्ड का जिसको हमने पिछले साल ही इनॉग्रेशन किया था, उसका भी और सेकंड फेज हमने चलाया। तो मेन हमारा ये जो था कि इन जगहों का जायजा लेना, इन कामों को देखना कि कैसे काम हो रहा है, और साथ में ही उनकी इनॉग्रेशन करना। और आज हम आए हैं कि खुशी की बात है कि आज जो 5-6 काम हमारे कंप्लीट हुए हैं, जिनमें ये हमारी शमशान भूमि भी जो है, जो बहुत पुरानी यहाँ पड़ी हुई थी जर्जर हालत में, उसको भी आज हमने इनॉग्रेशन किया इनकी पंचायत का। और ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि यहाँ एमजी नरेगा और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में, यूटी कैपेक्स में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। PMAYG के यहाँ यूनिट बन रहे हैं, और विजय जी जो है वो हमेशा अपने पंचायत हल्के में जो है प्रोएक्टिव रहते हैं। आज हमने यहाँ पर एक काम इनॉग्रेट किया इन्हीं के हाथों से, तो एक शमशान भूमि है। शमशान भूमि मेरे ख्याल से इस ब्लॉक अपनी नोयत का पहला ये काम है जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स और एमजी नरेगा कन्वर्जन से यहाँ मतलब पॉलिटेक्निक तक पहुँचा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ जो पंडित बरादरी है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। और साथ में हमने यहाँ एक पुल का भी इनॉग्रेशन किया है। ईयर में इसका एक फेस हुआ था, और ये आज इस साल दूसरा फेस हुआ है। ये 2 पंचायत हल्कों को, खारगोंड और चौगाम ए को जोड़ता है और लोगों के काम आता है। क्योंकि यहाँ नाला एक बहता है, इस नाले की वजह से लोगों के रास्ते जो है वो कट हो जाते थे। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ, लोग इससे काफ़ी मुतासर हैं। साथ में हमने यहाँ मस्जिद का भी एक काम किया हुआ फेंसिंग का, और ये टाइल लाइन जो आप देख रहे हैं ये भी लोगों के काम आती है। तो मेरा यही तासुर है कि अगर सरपंच साहिबान इसी तरह काम करते रहेंगे तो ज़रूर लोगों के जो मसाइल हैं वो क्या कहते हैं तो हल होंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।